यमुना पार के अंतर्गत इलाके राजीव नगर में मामूली कहासुनी में एक 50 वर्षीय महिला के ऊपर गोली चलाने का मामला सामने आया है। घायल महिला का इलाज दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को स्थानीय निवासी अनीश ने शराब पीकर रेहान से झगड़ा किया। घर वालों के हस्तक्षेप से मामले को तभी शांत कर दिया गया, लेकिन आरोपी की बहन नगीना अपना गुस्सा जाहिर करती रही और देर रात आरोपी अनीश के जीजा सगीर, जिस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और वह देर रात अपने कई साथी जैसे सनव्वर, मतीन, अनीश और वसीम के साथ आया और घर के बाहर उसने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली 50 वर्षीय सुल्तानी नाम की महिला को भी लगी। सर, अपने नाम और परिचय के साथ अपनी बात रखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अच्छन मियाँ है। 27 तारीख की शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास मंडौली राजीव नगर में, यहाँ मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहीं पर पास में ही मेरे चाचा शब्बन अली मैं परिवार के रहते हैं। तकरीबन 7 बजे के आसपास मैं जब बैठा था ऑफिस में तो आवाज़ आई कि बच्चों की कोई लड़ाई हो गई। मैं बाहर निकल के गया, और भी लोग थे मोहल्ले के। उन्होंने देखा, मेरा भाई रेहान देखा 2 बच्चों में लड़ाई हो रही है आपस में। मैंने जाके और मोहल्ले के लोगों ने जाके आपस में दोनों को बचा दिया। उसमें मैंने अपने भाई को एक थप्पड़ मार के बचा दिया और उसे डांट दिया। दूसरा अनीस सनाब वकील, जो पड़ोस में ही सगीर का मकान है, सगीर की वाइफ रहती है, सगीर वहाँ नहीं रहता है, वो नगीना आई और फिर रेहान को मारने लगी। फिर मोहल्ले के लोगों ने बीच बिचाव कर दिया उसे। हम लोगों ने सबने समझा बुझा के बीच बिचाव करा दिया। रात के तकरीबन 11 बजे तक हम लोग बैठे थे वहाँ पर। जब सब लोगों ने समझा झगड़ा ख़त्म हो गया है, वो बार बार कर रही थी, फ़ोन उठा के किसी से कह रही थी कि वेलकम से बदमाश लेके आओ, वेलकम से बदमाश लेके आओ। इस बात के गवाह हैं मोहल्ले वाले। हमने सोचा झगड़ा शांत हो गया, मैं अपने घर चला गया। मैं डीएलएफ में रहता हूँ। मैं जैसे ही घर पे पहुँचा ही था, 1 बजे के टाइम मेरे भाई सच्चन का फ़ोन आया कि भैया ये सगीर सना वकील जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी बीवी यहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो कभी कभार आता है। मैंने ऐसे सुना है कि ये कई मुकदमों में वांछित है। ये रात को आया और दरवाजे पे, चाचा के दरवाजे पे आके, शब्बन अली के दरवाजे पे आके जोर जोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और निकल बाहर, तुझे देख लेंगे, मार लेंगे, काट देंगे, इस टाइप की धमकी देने लगा। फिर उसके बाद उसने फायर शुरू कर दिया। मेरा भाई सच्चन मुझसे फ़ोन पे बात कर ही रहा था, तब तक मैंने 5 से 7 राउंड फायर की आवाज़ सुनी, और इतने में भाई और परिवार के लोग चीखने लगे कि गोली लग गई, अम्मी की गोली लग गई। तो फिर हम लोग जल्दी से भाग के आए। यहाँ पे देखा तो मेरी चाची खून से लथपथ हैं। हमने उन लोगों को, मेरे भाई ने 100 नंबर को कॉल भी किए। फिर हम लोगों ने, पुलिस की गाड़ी आ गई, हमने वहाँ जीटीबी उनको भेजा और उनका जीटीबी में इलाज चल रहा है। गोली मारने और चलाने वाले थे, क्या उनको आपने पहचाना? हाँ, मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, चूँकि वो लोग मौजूद थे, उन्होंने पहचाना। नगीना के हाथ में वो पिस्टल बता रहे हैं, अभी बैठे हैं वो बताएंगे। नगीना के हाथ में और सगीर के हाथ में पिस्टल था, और उनके साथ में एक सनव्वर थे, सनव्वर सनाब सईदुल्ला, और मतीन सनाब वकील, अनीस सनाब मतीन सनाब कफील, अनीस सनाब वकील, नफीस सनाब वकील और वसीम सनाब सजील। इन लोगों को बताएं, बच्चों को लेकर के इतना लंबा विवाद कैसे चला? क्या कोई पुरानी दुश्मनी? कोई पुरानी कभी दुश्मनी नहीं थी। वो गांव में भी, जिस गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल हमारा आमने सामने मकान है। कभी भी परिवार में कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना यहाँ कभी हुआ। जिन लोगों ने अभी घटना जो ये हो चुकी है, आपके सारे संज्ञान में है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस हादसे के बाद व्यापक रूप से भय का माहौल है। जल्द से जल्द फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करे, ऐसा पीड़ित परिवार की मांग है। मोहम्मद जी, उसके
क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस दिन 7 बजे के टाइम थोड़ा सा झगड़ा हुआ था बड़े भाई से। उस टाइम जो है फैमिली के बड़े बुजुर्गों ने उस टाइम तो झगड़ा ख़त्म कर दिया, बट उस टाइम जो नगीना नाम की लेडीज़ है उसने हमें उस टाइम मारने की भी धमकी दी थी कि शाम को लेट हो आप पिस्टन चला देंगे, गोली चला देंगे, जान से धमकी को ऐसे मामूली क्यों धमकी लिया? को इसलिए मामूली ले लिया, हमारे बुजुर्गों ने सब मामला ठंडा कर दिया था। इधर से भी उधर से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। उस टाइम सब मामला शांत हो गया था। जब हम सो रहे थे, घर में लेटे हुए थे, तभी आके उसने सगीर ने और नगीना ने और काफ़ी और उसके साथ लोग थे, सनब्बर था, फायरिंग मतलब गाली गलौज करने के बाद डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट कर दिया। फायरिंग तो गोली किसको लगी? गोली मेरे मदर के हार्ट वाले साइड में लगी। हार्ट से समथिंग टच होती हुई गई है मैडम गोली जी। अभी फिलहाल वो कैसे हैं? अभी तो डॉक्टर्स का कहना है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, इसके आगे कुछ कह नहीं सकते। जैसे गोली चलाई है, क्या दरवाजा आपके तोड़ा गया है या दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई थी। हमने लोगों ने कुंडी लगा रखी थी अंदर से, दरवाजा नहीं खोल पाया। जब उन लोगों ने मजबूरी में फिर जो है फायर किया हमारे ऊपर, जान से मारने को कहा और बोला ये लो अभी फायर करते हैं। इतने में उन्होंने 7 से 10 फायर कर दी समथिंग। उसमें एक फायर जो है मेरी मदर के हार्ट साइड में लगा। काफ़ी उनकी हालत नाजुक है अभी इस टाइम पे, कुछ कह नहीं सकते। परिवार काफ़ी डरा हुआ है मैडम, काफ़ी सहमा हुआ है। मैं तो बस यही क्या दरकार जी मैडम, पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस से मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो सगीर और नगीना है जिसके कारण ये विवाद हुआ है, उनको कड़ी से कड़ा सज़ा दी जाए। क्योंकि अभी जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सगीर अभी पकड़ा नहीं गया है, उसको पकड़ के जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी यही गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट से। थैंक यू। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सगीर सहित कई लोग फरार हैं। निश्चित रूप से ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि कैसे एक घोषित अपराधी मामूली बात पर गोली चलाकर इतनी आसानी से फरार हो जाता है। वही मकान है जहां 27 जुलाई को गोलियों की थरथराहट से ये इलाका गूंज चुका। जी हम बात कर रहे हैं मंडौली, जो कि राजीव नगर इलाका है। यहाँ पर जब एक व्यक्ति की लड़ाई हुई तो जो उसका जीजा है वो घोषित अपराधी है और वह भी उस लड़ाई में शामिल हो गया। नतीजा ये हुआ कि इस लड़ाई के बाद वो अपने साथियों के साथ इसी मकान पर पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ कई फायर किए, जिसमें से एक फायर इस मकान में रहने वाली महिला को लगा जिसकी उम्र 50 साल है। लेकिन गनीमत है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस को कि आखिर दिल्ली में आए दिन गैंगस्टर और गैंगवार इतनी बढ़ रही है, जिसमें ट्रांस जमुना का इलाका खास तौर पर सुर्खियों में रहता है। बावजूद इसके पुलिस का क्या एक्शन है और क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब नहीं फिलहाल। लेकिन आने वाले दिनों में यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस अपराध पर लगाम नहीं कसी गई तो निश्चित रूप से इसके भयानक परिणाम सामने आएंगे। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।